हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव ताकाश। आज हम लोग एक बिग डैडी कंपनी, लार्ज कैप बाप कंपनी इन द फील्ड ऑफ इन द इंडस्ट्री ऑफ वायर एंड केबल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है पॉलीकैब। उन्होंने गांड फाड़ रिजल्ट दिया भाई, मज़ा आ गया देख के। मतलब क्या बताऊँ मैं भाई, 46% का टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब आप समझो 46% इतने बड़े बेस पे 7600 CR का इन्होंने काइंड ऑफ सेल किया है। लास्ट ईयर 5200 के रेंज में था। तो सोचो इतने बड़े बेस पे अगर 45-46% की ग्रोथ आ रही है तो उस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है, कितनी डिमांड है, तो ये समझ आता है। तो इसलिए ही बड़े कंपनी बेसिकली हर कंपनी उस सेक्टर में पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स, टॉप इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप मैच्योर्ड बिजनेस से ही समझोगे, एक्सपीरियंस बिजनेस से ही समझोगे कि ट्रेंड क्या चल रही है, चीज़ें क्या हो रही है, राइट। तो काफ़ी एक्शन पैक्ड होगा, आप लास्ट तक बने रहो, चीज़ों को समझो। एंड हाफ नॉलेज डेंजरस होता है, इसलिए पूरा एंड टू एंड चीज़ें समझो, आपको समझ आएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एंड मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो डिस्क्लेमर, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बाय और सेल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप बिजनेस समझो एंड देन एक्ट करो, पैसे आपके जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस नोट पे शुरू करते हैं। तो इन्होंने 7600 CR का काइंड ऑफ सेल किया है। एंड इनकी 46% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है। जो आपकी पैड ग्रोथ आई है 36% की आई है। तो यहाँ पे करीब करीब आप देखो कि पैड उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से काइंड ऑफ इनकी सेल बढ़ी है। तो इसके पीछे भी 2-3 रीज़न है, रीज़न समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना तो आप गैम्बलिंग ही कर लोगे, राइट। आप बिना रीज़न समझे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर ले रहे हो तो मतलब फिर आप मूर्ख हो, मैं क्या ही बताऊँ, उससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। मैं ये पूरा कॉन कॉल वगैरह का भी, इनका कॉन कॉल आ गया था, मैं कॉन कॉल के भी नोट्स बताऊंगा एंड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुए थे वो भी बताऊंगा। उससे समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन कॉल पढ़ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज पे समझते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज में इन्होंने बताया कि भाई जो भी इसका रॉ मटेरियल लगता है, जो कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम है, वायर्स वगैरह बनाने में मेन रॉ मटेरियल तो वही है, राइट। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम ना लास्ट एक क्वार्टर में, लास्ट कुछ मंथ्स में बहुत ज़्यादा अपशूट कर गए हैं, बहुत ज़्यादा भाग गए हैं। कॉपर के इन्होंने बताया आई थिंक इस लास्ट क्वार्टर में या जो भी कुछ महीनों में करीब करीब 20-25% ये भाग गया, बढ़ गया, बेसिकली प्राइस बढ़ गया। 100 का अगर लेट से पहले था तो अभी 125-30 ऐसे कुछ रेंज में हो गया, ठीक है। अप्रॉक्स नंबर्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम का उन्होंने बताया 10-12% वो भी काइंड ऑफ अपसर्ज हो गया, राइट। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी प्राइस, अब क्या होता है ना, ये सब इनका बिजनेस मॉडल आता है कि ये लोग क्या हेज कर लेते हैं, बेसिकली जो भी प्राइस चलती है उस हिसाब से हेज करके, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे ये लोग हेज करके चलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस भाग जाएगा ना तो ये लोग उस प्राइस का ये लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते, और प्राइस अगर बहुत गिर भी जाएगी तो वो हेज किए हैं तो फिर लॉस भी नहीं होगा। बेसिकली हो सकता है कि प्रॉफिट उतना ज़्यादा ना भागे अगर प्राइस गिर जाए तो, बट ये लोग काइंड ऑफ इस तरीके से हेज करके चलते हैं अपने आप को। तो अब इन्होंने बताया कि जो भी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह हुई थी, इन्होंने करीब करीब 70-80% ही पास ऑन किया है। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये बढ़ा था तो इन्होंने 8 रुपये ही पास ऑन किया। तो इन्होंने बताया कि ये कर रहे हैं ताकि और स्टैगर्ड मैनर में ये लोग करना चाह रहे हैं, एक बार में पास ऑन नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स के संग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप सोचो कि एक बड़ी कंपनी है जो बिग डैडी कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड वो आके बोलती है भाई मैं पूरा प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, थोड़ा आज कम खा लेता हूँ, इस क्वार्टर में कम प्रॉफिट कर लूँगा, नेक्स्ट क्वार्टर कम प्रॉफिट कर लूँगा। एंड इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं, इन्होंने ऐसे एग्जैक्टली नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ मेरा जो थॉट प्रोसेस है, ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि भाई 1-2 क्वार्टर चलो मैं थोड़ा कम प्रॉफिट करके घर चला लूँगा, और क्या करूँगा ना, बाकी जो भी प्लेयर्स है, लिस्टेड प्लेयर्स है, मैं उसको भी थोड़ा प्रेशर दूंगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के पास उतना हो सकता है कैपिटल नहीं हो, बाकी प्लेयर्स इतने अच्छे पोजीशन में नहीं हो काइंड ऑफ नेगोशिएट करने के, या उनका बिजनेस वेरियस फैक्टर्स में डिपेंड होता हो। तो ये क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा आज कम खा लेते हैं एंड बाद में दूसरा कंपनी को काइंड ऑफ कंपटीशन देके बाहर से निकाल देंगे, मार्केट से निकाल देंगे। तो ये काइंड ऑफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने बताया कि भाई मार्जिन मैंने मतलब जो भी है प्राइस मैंने पूरा पास ऑन नहीं किया, स्टैगर्ड मैनर में कर रहा हूँ, एंड इससे हमारा रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हो जा रहा है जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें नहीं मिला। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है, ठीक है, एक्सपोर्ट सेगमेंट ऐसे भी छोटा था, मतलब लास्ट ईयर कुछ 7-8% था, आई थिंक अभी और कम हो गया, 5-6-7% हो गया होगा, थोड़ा कम हो गया, वो अच्छा से ग्रो नहीं किया। तो उसके वजह से एक चीज़ हुआ है, एंड उसमें भी यूएस वगैरह टैरिफ का नौटंकी वगैरह, एंड एनीवेज एक्सपोर्ट वैसे भी काफ़ी स्मॉल पोजीशन है इनका, तो उसमें इसका कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। एंड एक दो और चीज़ है, इनका जो FMEG जो काइंड ऑफ डिवीजन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इसमें फैंस वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये सब आप ले लो आ जाते हैं, फास्ट मूविंग है, ये सब फटाक फटाक से बिक जाते हैं, राइट। तो इसमें भी ग्रोथ आप देखोगे तो कुछ 17-18% की आई है। बेसिकली इसका इनका 3 पार्ट है, मैं बता देता हूँ। वायर एंड केबल है जो करीब करीब आप लेके चलो 85% काइंड ऑफ हो जाता है। बाकी अपना 7-8%, जो भी 15% बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक्सपोर्ट में बढ़ जाएगा, थोड़ा सा FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बढ़ जाएगा, एंड थोड़ा सा आप ले लो एक EPC बिजनेस है जो ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कुछ कंस्ट्रक्ट वगैरह करते हैं उसका। तो इंजिन EPC और FMEG करीब करीब 15% बनाता है। एक्सपोर्ट तो आप ले लो डोमेस्टिक वर्सेस, ये वो 85% में आप लेके चलो, ठीक है। तो ये 15% वाली
जो कम पार्ट है ना, ईपीसी वाली पार्ट, ईपीसी छोटी सी पार्ट है, इसमें भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। और ये जो एफएमईजी है इसमें भी 17-18% की ग्रोथ आई है। एंड ओवरऑल आप देखो कि 46% की ग्रोथ आई है, ठीक है। उसमें से 17-18% आप ले लो ईपीसी एफएमईजी, इसमें काइंड ऑफ चल जा रही है। बाकी जो वायर एंड केबल है इसमें करीब करीब आई थिंक ओवर 50-55% की काइंड ऑफ ग्रोथ आई थी। तो अब वही देखो कि ये जो छोटी वाली है ये इसको खा जा रही है। इस पर जो छोटी वाली है ना, इसमें मार्जिन भी कम होता है। तो इसके वजह से ये एक काइंड ऑफ एक चीज़ दिख रहा है कि भाई जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, एक्सपोर्ट भी उतनी अच्छे से नहीं हुई है। तो ये 2-3 काइंड ऑफ रीज़न हो जाती है इस कंपनी के बारे में। इन्होंने एक चीज़ और बताया कि जो भी ये ग्रोथ आई है ना, ये मोस्टली आई है ग्रोथ अपनी ग्रोथ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अभी आपने तो पहले अभी ऑपरेटिंग लेवरेज वाला सीन समझ लिया कि क्योंकि मार्जिन उतना ये लोग पास ऑन नहीं कर रहे थे, मोस्टली तो वही रीज़न था। एंड फिर उसके पास एक्सपोर्ट भी काइंड ऑफ वीक है, तो उसकी वजह से एक चीज़ हो रही है। अब अपना रेवेन्यू ग्रोथ समझ लेते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ पे काइंड ऑफ विजिबिलिटी क्या थी। बेसिकली क्या हुआ था ना कि आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे तो कॉन कॉल में किसी ने क्वेश्चन पूछा था। अब मैं उस रीजनिंग में आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो अभी हम लोग ने समझ लिया कि भाई 46% की ग्रोथ आई। अब किस रीज़न से आई है वो समझना है। तो किसी ने पूछा था कि भाई रीज़न क्या है, आप बेसिकली बताओ कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या आई है। तो अब ग्रोथ क्या होता है, जो भी 46% की ग्रोथ आई, ये दो पार्ट में हो सकता है। एक वॉल्यूम हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम बोले तो मतलब कि लास्ट ईयर आप 100 यूनिट्स बेचे थे, तो इस साल आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचा है क्या, पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़ जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग आप बढ़ा के बेच रहे हो क्या क्या, ठीक है। तो जो 46% की ग्रोथ आई है, क्या वो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है, बेसिकली एक्चुअल डिमांड दिख रही है कि नहीं, कि वो प्राइस लेड ग्रोथ है, कि आपने बस प्राइस बढ़ा दिया है क्योंकि कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई थी, क्या उसकी वजह से आया है। तो ये इनका एक काइंड ऑफ क्वेश्चन था, वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम में इन्होंने बताया कि 40% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक ही है ना मोस्टली इनका 85%, तो 40% का। वायर एंड केबल में 40% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तो अब इससे एक चीज़ समझो कि ये फेक ग्रोथ नहीं दिख रही है। ये जो आपकी 46% ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है ना, इसमें 40% करीब करीब की वॉल्यूम ग्रोथ है। बाकी समझ लो आप प्राइसिंग ग्रोथ है जो अपनी रॉ मटेरियल से आई है। तो ये एक चीज़ दिख जाता है कि भाई इन्होंने एक्चुअल में डिमांड को कैटर किया, डिमांड एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। एंड उसके साथ साथ प्राइसिंग भी बढ़ी है, तो बाकी 5-7% उधर से भी अपना आ जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। यही हम लोग को बताता है कि इंडस्ट्री टेलविंड में चल रही है। बड़ी प्लेयर जो सबसे टॉप प्लेयर है वही 40-45% से अगर ग्रो कर रही है। इससे लास्ट 2 क्वार्टर में 18-20-25% के रेंज में ग्रो की थी, अभी 45% ग्रो कर रही है। एंड वही है ना कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ज़्यादा मोस्टली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, राइट। तो ये अभी सेकंड हाफ का पहला क्वार्टर आ रहा है, क्वार्टर 3, राइट। इसमें अपने को दिख रहा है, तो कितना आप समझो कि कितना मतलब कितना ज़्यादा इमेंस ग्रोथ है। तो ये काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही चीज़ को अगर आप पकड़ लोगे ठीक से, अगर बैठाओगे, अपना स्ट्रैटेजी लगाओगे, तो आपके पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही इनका इन्होंने बताया, मतलब किसी ने पूछा था वॉल्यूम ग्रोथ है कि नहीं, तो इन्होंने बता दिया। और फिर और भी 1-2 लोगों ने पूछा कि भाई ये कौन कौन से इंडस्ट्री को आप केटर कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब इंफ्रा से काइंड ऑफ डिमांड आ रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट केपेक्स से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने बताया रियल एस्टेट से भी डिमांड आ रही है। तो ये सब चीज़ डिमांड दिख रही है उनको। एंड उन्होंने बताया कि मोस्टली अब वायर एंड केबल में भी केबल 70% ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाता है, वायर इनका हो जाता है 30% ऑफ द पोर्टफोलियो। और केबल्स में क्या है, एक और जो ऑपरेटिंग लेवरेज का जो एक काइंड ऑफ डिग्रोथ था, केबल्स में इंस्टीट्यूशनल सेल्स काफ़ी आई थी। अब इंस्टीट्यूशनल B2B सेल्स में क्या ना मार्जिन थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से एक मार्जिन हिट हुआ था। और वायर में इन्होंने बताया कि वायर में ओवरऑल जो भी ग्रोथ आई है वायर में काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। वायर में लोग जो चैनल पार्टनर्स है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी है, वो लोग ने स्टॉकअप करना शुरू कर दिया था। तो क्या होता है ना कि जैसे कॉपर के प्राइस भागना शुरू करके, तो क्या होता है कि ये लोग सामने वाले चैनल पार्टनर इन्वेंट्री जो भी है वो लोग स्टॉक कर लेते हैं कि भाई इसको प्राइस बढ़ने से पहले थोड़ा सा 1-1.5 महीना का माल स्टॉक कर लो। तो उन्होंने यही बताया था कि भाई डिमांड में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड टिपिकली वो लोग 1-1.5 महीना का, 2 महीना का स्टॉक करके रख लेते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड डिमांड भी और आने वाली है। तो ये काइंड ऑफ एक सीन हो जाता है। ये एक चीज़ है। 1-2 और लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपको डिमांड ओवरऑल क्या दिख रही है, क्या नहीं है। डिमांड बोलने से तो ऐसा हो नहीं जाता ना कि आपने बोल दिया डिमांड एंड उस सेंस में हमें दिखने लग जाएगा। तो अगर इनका बैलेंस शीट में आप जाके देखोगे, कुछ करीब करीब 6,000 करोड़ का इनका इन्वेंट्री है, ठीक है। किसी ने इन्वेंट्री पे भी क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई इन्वेंट्री में क्या होता है कि अगर प्राइस क्रैश भी हो जाएगा तो हम लोग हेज करके रखते हैं, और प्राइस बढ़ भी जाएगा तो हमें उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। हम लोग वही आप समझ के चलो कि कॉस्ट प्लस मॉडल काइंड ऑफ में ऑपरेट करते हैं। कॉस्ट प्लस मॉडल क्या होता है कि जैसे से ऑर्डर आएगा उस पर आप ले लो 10% आपने मार्जिन रखा, फॉर एग्जाम्पल एक बना के बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से काइंड ऑफ ये लेके चलते हैं। तो आप लेके चलो इन्वेंट्री, ये लोग इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि Q4 में डिमांड आने वाली है एंड मैं उसको काइंड ऑफ एक इन्वेंट्री को बना के रख रहा हूँ। तो ये काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, ये जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। 1-2 चीज़ और इन्होंने बताया कि भाई जो इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ है प्रोजेक्ट स्प्रिंग का, तो प्रोजेक्ट स्प्रिंग में ये बता रहे हैं कि हर साल करीब करीब 12 से 15
12 से 15 बिलियन USD, 12 से 15 बिलियन INR, मतलब समझ लो 1200 से 1500 करोड़ का केपेक्स हर साल करेंगे। एंड इन्होंने इस साल आई थिंक 8 7 8 या 8 9 बिलियन के आसपास, मतलब 900 करोड़ के आसपास ऑलरेडी स्पेंड कर लिया। एंड ये 2030 तक का टारगेट है इनका, इनको करने का। एंड इनका गाइडेंस भी है कि इंडस्ट्री ग्रोथ के 1.5x to 2x काइंड ऑफ ग्रो करेंगे, विच इज़ ट्रांसलेटिंग अराउंड 18-20%, इस रेंज में आएगा। बट वही है 80-20% तो लास्ट क्वार्टर से कुछ ग्रो कर ही रहे थे, इस क्वार्टर इन्होंने ज़्यादा कर लिया, तो ये काइंड ऑफ एक अच्छी हो जाती है काइंड ऑफ सिनारियो। एक दो लोगों ने क्वेश्चन ये भी पूछा कि भाई ये ग्रोथ सस्टेन है कि नहीं, बट वही इन्वेंट्री से मुझे काइंड ऑफ एक क्लियर हो जाता है कि जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है वो काइंड ऑफ इसको देख ले रहे हैं। एंड एक और क्वेश्चन आया था जो कि मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है। तो वायर में आप इन्होंने बताया ना कि वायर में स्टॉकिंग चल रही है, एंड क्या आगे जाके स्टॉकिंग वगैरह कम हो जाएगी क्या, तो वही इन्वेंट्री से वो क्लियर हो जाता है। केबल में ऐसा स्टॉकिंग क्यों नहीं हो रहा है इन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि केबल का क्या सीन है ना, केबल थोड़े मोटे होते हैं, उसके लिए मतलब स्पेस काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, एंड केबल थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, राइट। तो उसमें स्टॉकिंग करना उतना सेंस नहीं बनता एज रिस्पेक्ट टू वायर में लोग स्टॉक कर देते हैं, क्योंकि वो काइंड ऑफ इजीली बिक भी जाता है। तो इस काइंड ऑफ मेरे को काइंड ऑफ एक क्लैरिटी भी दिख रहा है कि मैनेजमेंट पूरे राइट डायरेक्शन में बता रही है चीज़ें कैसे चल रही है, एंड ओवरऑल काइंड ऑफ डिमांड भी है। ये एक चीज़ है। और भी एक दो चीज़ अगर मैं कवर करूँ तो वही है, वॉल्यूम तो मैंने बता दिया 40% की ग्रोथ आ रही है, केबल पे ज़्यादा आ रही है, वायर पे ज़्यादा आ रही है, केबल पे कम आ रही है। एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट की जो केपेक्स की है, तो आप इनका कौन पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग में लोग ना नोट्स बताते हैं कि गवर्नमेंट का इतना केपेक्स हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस डायरेक्शन में जा रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये काइंड ऑफ सिनारियो चल रहा है। तो इससे ना एक आपको आइडिया मिलेगा कि कंपनी जो बता रही है एंड जो इंडिया की ग्रोथ है वो काइंड ऑफ इनलाइन है, और मे बी लेट से पॉलीकैब उससे ज़्यादा ही कर रही है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग लास्ट ईयर से इस ईयर करीब करीब 30%, 28-30% का काइंड ऑफ ज़्यादा बजट है, एंड 60% उन्होंने ये फर्स्ट 8-9 मंथ्स में ऑलरेडी कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मतलब ईयर एंड तक बाकी पूरी हो जाएगी। तब वही लेके चलो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 30% से बढ़ रही है, 30% उन्होंने जो भी 28-30% उन्होंने कमिट किया है, एंड ये 20% से 25% से ग्रो कर रहे थे ऑलरेडी, अभी इस क्वार्टर 46 कर रहे हो। एंड उन्होंने बताया था पीक साइकिल आने वाला है, पीक साइकिल Q3 Q4 होता है, Q4 बीइंग द पीकेस्ट। तो ये एक चीज़ मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगने लग रहा है कि भाई ओवरऑल आप जो बता रहे हैं ना स्टोरी टाइप हो रही है। आप बता रहे हो कि भाई इन्वेंट्री स्टॉकअप हो रहा है, आप बता रहे हो कि मैंने इन्वेंट्री मतलब सामने वाला इन्वेंट्री स्टॉकअप कर रहा है वायरस एंड केबल का, वायर का, ये बता रहे हैं कि इन्वेंट्री भी अपने पास अच्छी खासी है। किसी ने एक और क्वेश्चन आगे पूछा था, मतलब ये पूछा था कि भाई आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन हो जाता है। आप सोचो कि अगर आप बता रहे हो कि इन्वेंट्री आने वाली है या फिर सेल्स आने वाली है, डिमांड आने वाली है, आप उसको केटर करने के लिए आपके पास इन्वेंट्री मतलब आपके पास मशीन है कि नहीं, मशीन खाली है कि नहीं, और आप ज़्यादा बना सकते हो कि नहीं। तो इंडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि भाई आप ग्रोथ बता दे रहे हो, डिमांड है, क्या आप केपेबल हो उस डिमांड के लिए। दैट इज़ द क्वेश्चन विच एनालिस्ट आर आस्किंग। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ना कौन पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन का क्वालिटी आप समझ रहे हो ना कि क्या चीज़ है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या ग्रोथ आ रही है, डिमांड है कि नहीं, उसके लिए वो बता रहे इन्वेंट्री है। अब उसके बाद ये बता रहे कि भाई इन्वेंट्री तो है, आप उसको बना सकते हो कि नहीं, और डिमांड को केटर कर सकते हो कि नहीं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इन्होंने बताया कि अर्ली 80s में काइंड ऑफ इनका वो चल रहा है। तो वही लेके चलो कि 20% का रनवे इधर बचा हुआ है, एंड जैसे ही ये साल कंप्लीट हो जाएगा तो इनका तो हर साल का 12-15 बिलियन, करीब करीब 1200-1500 करोड़ का केपेक्स का प्लान तो है ही। तो आप समझोगे जैसे ये खत्म होगी तो नई काइंड ऑफ केपेक्स आ जाएगी, एंड फिर नई डिमांड आने लगेगी। तो अब देखो कि पूरा कंपनी सेट हो गया कि भाई, और लार्ज कैप कंपनी पूरा सेट हो गया ग्रोथ को काइंड ऑफ केटर करने के लिए, राइट। वैल्यूएशन पर अगर आप बात करोगे तो वैल्यूएशन अभी इसका कितना आज के डेट में ये वाला नया जो भी प्रॉफिट्स को लेकर 40 का काइंड ऑफ वैल्यूएशन दे रहा है मार्केट, ठीक है। तो गोइंग फॉरवर्ड आप देख लो कि अभी ग्रोथ इंजन कितनी चल रही है। फर्स्ट हाफ में 20-25 एंड सेकंड हाफ में 45 है। नेक्स्ट क्वार्टर भी आप ले लो 30-35-40 के रेंज में आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ 30-35 के रेंज में ओवरऑल पूरा साल का मैं काइंड ऑफ एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूँ, एवरेज ले सकता हूँ, राइट। तो 30-35% का अगर मुझे मिल रहा है इंजन 40 के पी में, तो क्या खराब है। आप वही सोचो कि ये जो कंपनी है, या फिर आप ऐसा समझ लो ये एक मशीन है जिसमें मैं पैसे डालता हूँ 100 रुपये और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट 30-35% बढ़ जाती है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं पे करूँगा क्या, उसके लिए मैं 40-50 का पे करने के लिए रेडी नहीं हूँ आज के टर्म्स में। फ्यूचर में जाके तो वो 40 का पी डिवाइड बाई 1.3 कर दूंगा, तो मे बी नेक्स्ट ईयर 30 का पी हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 20 का पी, 25 का पी, राइट। तो वैसे आप चीज़ों को समझो कि ये एक पैसे बनाने की मशीन है जिसकी प्राइस चल रही है 40 रुपये, एंड 40 रुपये इसलिए चल रही है क्योंकि ये ग्रोथ दिखा रही है 30-35% का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें इस कंपनी में इतनी ग्रोथ तो मैंने बता दी। एक दो और चीज़ मैं बता देता हूँ, मतलब एक कंपेयर कर लेता हूँ थर्ड कंपनी के साथ, मतलब एक और कंपनी के साथ पीयर टू पीयर कंपेयर करूँगा। तो KEI इंडस्ट्रीज़ को आप जाके देखोगे तो उनका आई थिंक ग्रोथ 18-20% का था, ठीक है। उनका भी पोर्टफोलियो कुछ 70-80% या आई थिंक उसका मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वायर्स है, इसमें तो करीब करीब 85% है उसका, मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वायर है। तो वही देखो, वो आई थिंक सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाती है, पॉलीकैब आई थिंक फर्स्ट में है। तो उस सेंस में अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब बड़ी कंपनी हो गई 45% दिखा रही है, तो मेरा तो इंटरेस्ट वहीं पे ही आ जाएगा पहला चीज़। एक और कंपनी है जो और भी छोटी, आई थिंक 500-600 मार्केट कैप करोड़ की मार्केट कैप है, वी मार्क करके।
वो ग्रो कर रही थी, वो बोल रही थी 50% से नेक्स्ट 3-4 साल तक ग्रो करेगी, बट उन्होंने इस बार ग्रो कर दिया था 125% से। तो उससे पहले वाले क्वार्टर भी उन्होंने 100% से ग्रो किया था। तो इसमें अगर कंपेयर करने जाओगे तो वी मार्क करीब करीब की बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 70-80% ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यहाँ 45%, यहाँ 125%, राइट। और पॉलीकैब में तो फर्स्ट हाफ में करीब करीब 20-25% से ग्रो किया था, राइट। तो उस सेंस में वीमार्क काइंड ऑफ बड़ा हो जाता है। बट आप मार्केट को ऐसे समझ के चलो कि वीमार्क और पॉलीकैब में दोनों में बनाने के पैसे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। बड़ी कंपनी आगे बता रही है कि भाई बड़े बेस में 45 कर सकता, तो छोटा कंपनी तो 2x 1.5 2x तो कर ही लेगा, क्योंकि छोटा बेस है एंड धीरे धीरे वो नया ज्योग्राफी में जाएगा, नया प्लांट खोलेगा, सब कुछ करेगा। तो उसमें काइंड ऑफ देख के चलो कि पैसे में दोनों में बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब आपको समझना है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, कहाँ है, आपको क्या चीज़ें समझ आती है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं दोनों को रिलेट करके बता रहा हूँ कि मार्केट कैसे सोचेगा। मार्केट सोचेगा कि भाई 45-50% कम नहीं होता है, तो मैं पॉलीकैब को ही पैसा ना दे दूँ, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, उस पर मेरा पैसा मुझे सेफ लगेगा। वी मार्क रिलेटिवली थोड़ी छोटी कंपनी है, भले ही उसमें 2x पैसा बन जाए, 2x इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बन जाए, तो मेरे को मैं सेफ हूँ 50% की ग्रोथ में। तो आप वैसे समझ के चलो कि आप चीज़ों को कैसे लेके चलोगे दिमाग में, क्योंकि आप जो है वही मार्केट है, राइट। आप जैसे 50 लोग मिलकर ही मार्केट बनती है, राइट। तो उस सेंस में काइंड ऑफ ले लेते हैं। वी मार्क का भी अगर मैं वैल्यूएशन बताऊंगा तो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। वी मार्क खोला जाए, वी मार्क वी मार्क का भी करीब करीब 26 का पी आज का दिख रहा है, एंड उनका करीब करीब आप ले लोगे तो 125%, 100% का भी ग्रोथ ले लो तो वही हो जाता है 13-14 का पी हो जाता है। 13-14 का पी में 100% का इंजन मिल रहा है अपने को, एंड यहाँ पे पॉलीकैब में आप 30-35% ले लो, 40 का, मतलब 40 को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ तो 30 का पी में। तो वही देख लो, चॉइस आपका है, आपको चीज़ें समझनी है। एंड मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि चॉइस आपका है तो दोनों में से किसी में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, कंपेयर करके बता रहा हूँ कि सब कंपनीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, एक और पॉइंट है, वीमा क्या करती है ना कि वीमा का एसएमई कंपनी है, 6 महीने में उसके रिजल्ट्स आते हैं, 3 महीने में नहीं आते। तो एक काइंड ऑफ उसका एक लैग हो जाता है, डाउन, मतलब यू कैन से दिस इज़ अ गुड बैड थिंग अबाउट द कंपनी, राइट। एंड एक दो और मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। जैसे अभी कंपनी ने तो आगे बता दिया भाई डिमांड है और अपने इसको केटर करेंगे, अपने पास इन्वेंट्री है, कैपेसिटी भी बची हुई है, 80% यूटिलाइज हुई है, राइट। तो अब क्या करना है ना, अभी एक दो और कंपनीज का रिजल्ट आने दो, लेट्स से कि यही आ गई, एंड फिर आपको लेने का मन है इसमें ले लो, जो भी आपका करना है वो करो। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक दो और कंपनी का भी कौन कॉल जाके पढ़ो, चीज़ों को देखो कि क्या चल रही है। अगर सामने वाली कंपनी बता रही है ना कि भाई डिमांड मेरे को तो दिख रही है, डिमांड बहुत रोबस्ट है, एंड काइंड ऑफ उधर से भी ऑर्डर बुक आ रहे हैं वगैरह एंड ऑल दोस थिंग, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई पूरी इंडस्ट्री काइंड ऑफ सेम डायरेक्शन में चल रही है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अब देख लो ना कि ऐसा थोड़ी होगी दोनों कंपनी ने अपने साथ बात कर लिया होगा एंड काइंड ऑफ एक ही काइंड ऑफ वो दे रहे होंगे, राइट। ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है, वी डोंट नो, राइट। मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, बट आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि अगर 4-5 इंडस्ट्री, 2-3 इंडस्ट्री लीडर आके ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन्स में बोल रहे हैं, तो काइंड ऑफ एक ट्रस्ट फैक्टर बैठ जाता है कि हाँ इंडस्ट्री में कुछ तो चल रहा है जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, राइट। एंड वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाकी कंपनीज का ना, अगर वो लोग ने मतलब ये पास ऑन जो भी किया है उतना नहीं किया होगा, जैसे पॉलीकैब ने थोड़ा सा डेंट ले लिया, राइट, 70-80% ही प्राइस पास ऑन किया। अगर दूसरी कंपनी ने पास ऑन नहीं किया होगा तो यहाँ पे देखो पॉलीकैब का ग्रोथ बहुत ज़्यादा आउटस्मार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसको दूसरे कंपनी के ग्रोथ को पछाड़ के निकल जाएगा। तो हम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या है, क्या चीज़ें हैं, कौन कौन को पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ लो पूरा स्ट्रैटेजी गेम चल रहा है, पूरा एक बिजनेस गेम चल रहा है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, एंड पढ़ोगे तभी आपको मज़ा आने लगेगा। तो मैं बोलूँगा ट्राई करो, सबको ट्रैक करो, एंड धीरे धीरे ग्रो करते हैं साथ में। एंड चलिए यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया। एंड ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट हियर, एंड प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा इसको काइंड ऑफ रिप्लाई देने का, ये कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन होता तो। चलिए बाय।